आपके काफ़ी हाई चांसेस थे अच्छे से अच्छे कॉलेज में, लेकिन वो आपने मिस कर दिए। क्यों? क्योंकि आपने ये गलती करी। टॉप 5 मिस्टेक जो बच्चे काउंसलिंग के टाइम पे करते हैं, और 90% से ज़्यादा बच्चे हैं जो इनमें से कोई ना कोई गलती दोहराते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन दोहराता ज़रूर है। तो इसमें बच्चों सबसे पहली आती है, वो है हाथ को आया और मुंह ना लगाया। ये कहावत तो आप सभी बच्चों ने सुनी रखी होगी। ठीक बच्चों, आज इस वीडियो की शुरुआत हम इसी के साथ कर रहे हैं। आप अपना CUT का एग्ज़ाम दे के आए और आप अपना स्कोर भी काफ़ी अच्छा लेके आए। आपके काफ़ी हाई चांसेस थे अच्छे से अच्छे कॉलेज में, लेकिन वो आपने मिस कर दिए। क्यों मिस करे? क्योंकि आपने ये गलती करी। कौन कौन सी गलती? टॉप 5 मिस्टेक जो बच्चे काउंसलिंग के टाइम पे करते हैं, और 90% से ज़्यादा बच्चे हैं जो इनमें से कोई ना कोई गलती दोहराते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन दोहराता ज़रूर है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अभी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसलिए ताकि ये हर एक स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। ठीक है मेरे बच्चे? तो वो कौन कौन सी मिस्टेक है और बच्चे वो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जो आप इन गलतियों से बच सको। तो इसमें बच्चों सबसे पहली आती है, वो है फॉर्म बिना सोचे समझे भर देना। अभी क्या है, अभी बच्चों आपकी आंसर की आई है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर की होगी, फिर उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और जब आपका CUT एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो उसके बाद शुरू होता है काउंसलिंग का प्रोसेस। अब काउंसलिंग किस तरीके से होती है, उसके अंदर बच्चों को एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर एग्जांपल CSAS, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एक अलग से पोर्टल लॉन्च करती है, जिसमें वो क्या करती है, रिजल्ट आने से पहले फर्स्ट फेज़ में बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवाती है, देन सेकंड फेज़ के अंदर काउंसलिंग का फॉर्म जो होता है उसे पूरा करना पड़ता है, जिसके अंदर बच्चों को क्या करना होता है, अपनी प्रेफरेंस जो शीट होती है ना, उसे अच्छे तरीके से भरना पड़ता है। अपनी जो प्रेफरेंस शीट होती है उसे अच्छे तरीके से, और वो जो अच्छे तरीके से होता है वहाँ पे ना ऑर्डर लिखा होता है, वहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर होता है। कौन सा? एक होता है बच्चों आपके कॉलेजेस का, ठीक है, और दूसरा जो होता है बच्चे, दूसरा होता है आपके कोर्सेज का, ठीक है। अब ये जो कोर्सेज होते हैं वो आपके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर होते हैं, कॉम्बिनेशन। तो अब जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, अगर आप ऐसा फिल करते हो और कॉलेज को सही ऑर्डर में 1 2 3 4 5 कौन सा कॉलेज किस नंबर पे रख रहे हो, ये सबसे ज़्यादा आपका मैटर करता है। जब आप फॉर्म फिलअप करते हो ये आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ये नहीं कि जो मिल जाए वही सही, ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अपनी प्रेफरेंस सही तरीके से नहीं भरोगे, अगर आप अपनी प्रेफरेंस बच्चों सही तरीके से नहीं भरोगे तो दिक्कतें आपके साथ रहेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा बच्चों आप अपनी प्रेफरेंस काफ़ी अच्छे तरीके से भरे। तो इसके लिए बच्चों जो सारथी है, अड्डा की ऐप पे बच्चों सारथी है ना, वो काउंसलिंग के लिए सारा बताया गया, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और उसके लिए बच्चों ये जो SRK लाइव है वो यूज़ कर लीजिएगा एक्स्ट्रा के लिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अड्डा 247 की ऐप में वहाँ पे सारथी वाला पोर्टल आपके लिए लॉन्च किया गया। दूसरा है कि बच्चे ना सही तरीके से एस्टिमेट नहीं लगा पाते। किस चीज़ का सर? ये है आपकी कट ऑफ का। जब कट ऑफ बच्चा सही नहीं लगा पाता कि हाँ भाई लास्ट ईयर कैसी गई थी, किस कॉलेज के अंदर कितनी जा रही है, उसका जब वो सही तरीके से मेजरमेंट नहीं करता कि यार ये सोचे इतना जा रहा उतना जा रहा है, बस कॉलेज पॉपुलर है तो यहीं पे ले लेते हैं। अरे भाई अगर सारे बच्चे अगर ऐसा सोचेंगे तो ऑब्वियसली यार उस कॉलेज की जो कट ऑफ है वो तो हाई जाएगी और कंपटीशन हाई रहेगा, उल्टा आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखो DU के लेकर क्या रहता है बच्चों के माइंड में, भाई मेरे को तो नॉर्थ कैंपस जाना है, भाई मेरे को तो नॉर्थ कैंपस ही जाना है। बच्चा खुद दूर रह रहा है, उसने आज तक नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस सही तरीके से वो विजिट भी नहीं किया, बस चारों तरफ चर्चा नॉर्थ कैंपस की है तो मुझे भी नॉर्थ कैंपस जाना है। भाई साहब कभी साउथ कैंपस घूम के देखना, कभी ऑफ कैंपस के कॉलेजेस देखना, बहुत ही शानदार है। नॉर्थ कैंपस में भी कमियां निकलती हैं, बस नॉर्थ कैंपस का फायदा है कि सारे कॉलेज एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, छोटी छोटी डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। जबकि साउथ कैंपस के भी हाई क्वालिटी वाले हैं बच्चों, ऑफ कैंपस में भी बहुत अच्छे आते हैं। तो इस जिद में मत रहना
कि भैया इस कॉलेज की कट ऑफ हाई गई थी तो मैं इसी में ही जाऊंगा, इसमें लो गई है तो बेकार कॉलेज है। ये मत करना भाई, कट ऑफ को अच्छे से एस्टिमेट लगाना और उसके बेसिस पे जज करना। फिर तीसरा आता है डॉक्यूमेंटेशन। पता नहीं बच्चों को किस चीज़ की जल्दी रहती है, किस चीज़ की जल्दी रहती है कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, मैंने देखा है भाई जब पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होती है ना, पता नहीं वो कौन से ज़माने की दे देते हैं। अरे भैया लेटेस्ट वाली दया करो, सही तरीके से उसे अपलोड करोगे। कोई फोटो खींच रहा है, शैडो आ रही है, अरे ये सारी चीज़ें बच्चों आपके लिए हल्की हो सकती है, लेकिन रिस्क उतना ही रहता है रिजेक्शन का। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर सही तरीके से करा करो भाई, जो आपके सिग्नेचर होते हैं उसे थोड़ा सही तरीके से करा करो, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपने सिग्नेचर अच्छे तरीके से करा करो, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो का, अपने सिग्नेचर का, साथ ही साथ जो बच्चों अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप EWS है, OBC है, तो इन्हीं का फॉर्मेट सही तरीके से यूज करा करो अपलोडिंग के टाइम पे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके लिए। नेक्स्ट है, फोर्थ है बच्चों, फ्रीज, फ्लॉट और विड्रॉ का कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या होता है, जैसे ड्यू अपना CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब उसका सेकंड फेज होता है ना, तो सेकंड फेज के बाद ही बच्चों जब आपके राउंड शुरू हो जाते हैं ना, तो उसमें आपका सीट एलोकेशन वाली बात आती है। तो जब सीट एलोकेशन की बात आती है ना, तो उसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा अपग्रेड का, अपग्रेड करने का, और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको फ्रीज करने का। मैं आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। मान लो मेरे बच्चे, आपने ना कोई X नाम के कॉलेज को क्या किया था, टारगेट किया था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब इसका फर्स्ट राउंड होता है, जब फर्स्ट राउंड आपका आया, एक तरीके से आपका फर्स्ट राउंड आया, ठीक है। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कि जो कॉलेज को आपने टारगेट किया था X नाम के, वो नहीं आया, जबकि कौन सा गया, Y कॉलेज आ गया। अब Y कॉलेज को लेकर ना आपके पास दो ऑप्शन है, अपग्रेड करो या फ्रीज करो। या तो आप वेट कर लो अपने X कॉलेज का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड। या तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ, यानी कि एडजस्ट कर लो Y कॉलेज के साथ, तो आप कर दो फ्रीज। तो यानी कि अब आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जाओगे, आपने फ्रीज कर दिया, आप इसी के साथ संतुष्ट होना चाहते हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा बच्चों, ये भी ध्यान रखना, काउंसलिंग के टाइम पे इन चीजों का ध्यान रखना। और लास्ट है, अगर COT एग्जाम नहीं होता तो आपका बैकअप प्लान क्या है? क्या आपका बैकअप प्लान, क्या आप ड्रॉप लेना चाहोगे 1 साल का, क्योंकि 1 ईयर का तो ड्रॉप लगेगा, बहुत बच्चे लेते हैं। क्या आप एडजस्ट कर लोगे किसी प्राइवेट के साथ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर आप कोई सेकंड थर्ड ऑप्शन देखोगे जहां पे COT मैंडेटरी नहीं था, जैसे SOL या NC वेब या फिर IGNOU से, क्योंकि यहाँ पे इनकी ज़रूरत नहीं होती। तो आपका बच्चे बैकअप ऑप्शन क्या है, और ये ऑप्शन आपकी कंडीशन को, आपके टाइम को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन 5 चीज़ों के ऊपर काम करना, ताकि काउंसलिंग के टाइम पे किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपना जो भी डाउट है उसे मेंशन करना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।